बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लोगैरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.5। आज से हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो भी कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो से। तो आज की इस एक्सरसाइज नंबर 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूँगी, और उसका जो पार्ट फर्स्ट है वो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म्स ऑफ लॉग ए एक्स कॉमा लॉग ए वाई एंड लॉग ए जेड। यानी कि हमें ये जो गिवन है इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, जो कि हमारे पास लॉग ए एक्स है और कॉमा लॉग ए वाई एंड लॉग ए जेड हमें इस फॉर्म में लिखना है, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्म है लॉग ए एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर। तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। सो मैं आपको बताती चलूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में बताऊँगी मैं आप। सो हमारे पास बुक में पेज नंबर 42 पे यहाँ पे लॉस ऑफ लोगैरिथम्स गिवन है हमारे पास 2.4 में लॉस ऑफ लोगैरिथम। तो इसमें हमारे पास देखें जो सेकंड लॉ है, जो कि लॉग ए ब्रैकेट ओपन एम अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज बराबर है लॉग ए एम के माइनस लॉग ए एन के। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉ है जो कि हमारे इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। और फिर मैं आपको बताऊंगी फिर एक और इसी क्वेश्चन में हमारा एक और लॉ अप्लाई होगा। तो टोटल इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लॉ अप्लाई होंगे। तो ये हमारा पहला लॉ है, पहला लॉ तो ये है, लेकिन जो अप्लाई होगा वो सेकंड लॉ हमारा अप्लाई होगा। तो मैं आपको बताती चलूँ, हमने बस इस लॉ को ज़रा ना, ये हमारे पास कुछ लॉस गिवन है जो कि हमारे पास टोटल 4 लॉस गिवन है। हमें बस इसको देख के अपने इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अभी हम जैसे कि अपना फर्स्ट ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन उतारेंगे जो कि लॉग ए एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखें चले तो ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो सेकंड लॉ है वो हमारा बराबर है इसके। ठीक है ना, तो उसमें लिखा है कि ये बराबर है लॉग ए एम के और माइनस लॉग ए एन के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ सिर्फ हमारे पास एम एन है। ठीक है, एम एन, और यहाँ हम देखें तो हमारे पास डिजिट्स है, वो नंबर से वेरिएबल्स है, जो कि एक्स है, वाई है और जेड है। तो ये जो एक्स और वाई और जेड है ना, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ किया हुआ है उस लॉ में इसी तरह हम यहाँ भी ऐसे कर देते हैं। तो ये लॉग लॉग ए एक्स के साथ भी है। ठीक है, लॉग ए हमारा यहाँ एक्स के साथ भी है, एक्स क्या है, क्यूब है, तो एक्स के साथ भी है। मैं आपको कैमरा जूम करके बता देती हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारा लॉग ए एक्स के साथ भी है। ठीक है, अब एक्स के बराबर में साइन क्या है, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। इसी तरह ये लॉग ए वाई के साथ भी है, तो यहाँ भी लॉग ए वाई कर देंगे। वाई के साथ ऊपर कुछ नहीं है उसकी पावर, तो ये ऐसी रहेगी। इसी तरह आप देखें तो यहाँ नीचे हमारे पास है, नीचे है तो ये नीचे जाती है तो क्या पता है, तो माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन आता है, ये बात याद रहे, माइनस का साइन आता है। तो माइनस पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर लॉग ए और ये हमारे पास जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी देखें बन गई। तो हमने यानी कि लॉग ए हमारा इस ये जो तीनों हमारे पास गिवन से वैल्यू इस सब के साथ हमने बांट दिया। तो हमें पता ऊपर वाली वैल्यू प्लस में है और नीचे जब अपॉन में हमारे पास कोई वैल्यू होती है तो वो माइनस में होती है। हमने इस तरह प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हमने उस फॉर्म में अपने लिख दिया। हमारा जो पहला वाला गिवन है ना, तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं अपना वी नो डैट जो हमारे पास लॉ गिवन है बुक में, जो कि मैंने सेकेंड लॉ अप्लाई किया यहाँ पे, जो कि है लॉग ए एम अपॉन एन ब्रैकेट में इक्वल्स टू बराबर है किसके, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। ऑलराइट, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास देखिए, अब हम देखें तो ये हमारे पास लॉग ए है एक्स क्यूब प्लस लॉग ए वाई माइनस लॉग ए जेड स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें हमारा कौन सा अब लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब मैं बताती चलूँ, जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर दूसरा लॉ भी अप्लाई होगा, जो कि हमारे पास दूसरा लॉ है यहाँ पे, ये इसका थर्ड लॉ ये अप्लाई होगा, जो कि लॉग ए एम की पावर है हमारे पास एन, जो बराबर है इक्वल्स टू एन लॉग ए एम के। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या कि आपको और ईज़िली क्लियर नज़र आ जाए। तो यहाँ देखें, वी नो डैट का साइन लगा दिया, लॉग ए एम एन इक्वल्स टू एन लॉग ए एम। तो जैसे कि ये हमारा लॉ है,
ठीक है, तो ये एक अगर हम ये वाली वैल्यू को देखते चले जो कि log a x क्यूब है, तो ये वाली हम वैल्यू को देखते चलें इसमें, तो ये देखें ये वैल्यू बिल्कुल इससे हो रही है कि हमारे पास log a है तो log a है, ठीक है, सेम है। और बाकी ये x के ऊपर पावर है तो इसी तरह यहाँ m के ऊपर भी पावर है, यानी कि ये बराबर है इसके, तो ये बराबर है इसके, तो हमें इस वाली फॉर्म को भी इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर देखें ये थे सेम है ना, तो ये जब बराबर है इसकी तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा। तो हमें इस वाली फॉर्म को इस तरह लेकर आना है, इसी तरह ये जो दोनों चीज़ें ये भी सब इसी के बराबर है, तो हमें इन तीनों को इसके बराबर लेकर आना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है कि जैसे कि मैंने बताया log a बराबर है इसके, तो हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो देखें यहाँ पे लिखा है log a, तो log a और ये m और ये n। अब आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो n है वो पहले आ गया log से, तो इसका मतलब हमारा n क्या है, हमारा 3n है, तो हमने 3 पहले लिख देना है। ठीक है, उसके बाद log a है तो log a है तो log a है, तो हमने log a ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा लिखा हुआ है m है, m जो कि यहाँ है, और m यहाँ हमने देखें तो हमारा m यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ x हमने पहले लिख दिया। इस तरह से हमारे पास हो गया 3 log a x। इसी तरह से इसको अब इससे सेम करेंगे तो ये हो गया हमारे पास देखें log a y। ठीक है, m हमारा हो गया y, n हमारा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसे वैसे लिख देना है। लेकिन उससे पहले हम देखें तो हमारे पास साइन क्या आ रहा है, प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। उसके बाद जैसे मैंने बताया n हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कुछ छोड़ देना है, फिर log a आ रहा है तो log a लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे फिर m आ रहा है, m जो कि y है, फिर y लिख देंगे। इसी तरह से माइनस का साइन है, माइनस का साइन, फिर देखेंगे ये हमारा देखें log a, तो log a के बराबर है, z हमारा m के बराबर हो गया, n हमारा 2 के बराबर हो गया। तो n हमारा जो कि है 2 के बराबर है, देखें यहाँ ये रहा 2 और ये रहा n, तो हमने 2 पहले लिख देना है। इसी तरह से log a हमारा ऐसे ही आ गया, और m हमारा जो कि z के बराबर है तो ये z आ गया। ठीक है, तो हमें इस तरह से देखें हमारा आंसर आ गया जो कि 3 log a x प्लस log a y माइनस 2 log a z। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो उसका आंसर आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।